नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। आसनसोल दक्षिण विधानसभा से वामफ्रंट के उम्मीदवार प्रदीप घोष ने मतदान को लेकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उन्होंने आसनसोल के मोहिशिला इस्माइल इलाके में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। মতাদর্শের লড়াইয়ে নামবো বা নেমেছি তখন আমাদের কাছে আগামী আরো সুন্দর ভবিষ্যৎ, বেকার যুবক যুবতীদের প্রত্যেকের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুজিরুটি এবং সর্বোপরি একজন আইনের ছাত্র এবং আমার সাথে আমার কলিগ আইনের দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে পারি যে সংবিধান রক্ষা করার দায় আমাদের আরো বড়। কান মিলিয়ে মতাদর্শ। गुरुवार को अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद में श्रमिक संगठन केकेएससी के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। साथ ही पास के कई दुकान में भी तोड़फोड़ और चोरी की गई है। चोरों ने केकेएससी कार्यालय का अल्बेस्टर और दरवाजे पर ताला तोड़ घटना को अंजाम दिया। आज सुबह लोगों ने कार्यालय का ताला टूटा और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा देखा। कार्यालय के समीप स्थित एक दुकान से 5000 नगद चोरी की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, घटनास्थल के समीप से शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराबियों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। वहीं टीएमसी ने इस विपक्ष की साजिश करार दिया है। खबर मिला 6 बजे तक टूटा हुआ था। सुबह में या शाम को? 6 बजे सुबह में आए। अच्छा, उसके बाद में फिर देखे थे वहाँ पार्टी ऑफिस के भी वहाँ टूटा हुआ था। फिर हम देखे तो फिर हम सबको बुलाया, आदमी जुटा। जुटने के बाद में सब देखा कि सब तोड़ फाड़ के सब निकाल के लेके। आपका दुकान किस चीज का था? चिकन पकौड़ा का। और कैश वगैरह भी कुछ चोरी 5-6 हुआ? रुपया था। अच्छा, इसकी सूचना पुलिस को दिए हैं? अब पुलिस से दिया गया, पार्टी ऑफिस बोले। সকালে আমরা তো বহুলাই ছিলাম, বাংলায় বলছি। তো আমরা ওখানে আমাদেরকে এখানকার আমার যারা আছে। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद जामुड़िया के आलोक दास आज भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के साथ दिखे, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही कि आलोक दास भी भाजपा में जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि भविष्य में जामुड़िया विधानसभा से भाजपा आलोक दास को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रानीगंज के वार्ड 35 में टीएमवाईसी के अध्यक्ष इम्तियाज खान के नेतृत्व में रानीगंज के रोनाई से लेकर मजार शरीफ तक एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें बीजेपी पर ममता बनर्जी के ऊपर हमला करने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया गया। इम्तियाज खान ने कहा कि यह हमला है और यह जानबूझकर किया गया है। इस मौके पर मोइन खान, मुनव्वर खान समेत कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग मौन मिছিল किए। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी का जो आक्रमण हुआ है, उसका जो बीजेपी इतना दुर्निष्ठ मतलब आक्रमण किया है, ये बहुत ही हाँ। हम लोग जो नंदी ग्राम में जो मतलब ये हुआ था, नॉमिनेशन जो देने गया था, वहाँ पर आने का टाइम उसका पर जो हमला हुआ है, पाँव टूट चुका है। उसमें जो गलत तरीके से दुष्निश्चय किया है, उसलिए हम लोग ये मौनी मिছিল निकालेंगे। रानीगंज में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान दीपक, जो कि इंद्रप्रस्थ, और मधेश शर्मा, जो कि राजपारा का रहने वाला है, के रूप में की गई है, जबकि सभी घायल युवक पंजाबी मोड़ के रहने वाले हैं। 5 युवक देवघर बाबा धाम से रानीगंज लौट रहे थे, तभी बॉर्डर में नेवला के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आज कार्यकर्ताओं ने आसनसोल शहर के गिरजा मोड़ इलाके से विरोध रैली निकाली। हाथों में काला झंडा लेकर तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने शहर के नगर निगम मोड़ तक रैली में शामिल होकर ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध जताया। জানেন যে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সেই ব্যাপারে কোনো রকম কোনো পদক্ষেপ না নেওয়াতে আজকে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করছি। সারা বাংলার মানুষ আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে হামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আজকে সারা বাংলায় যে প্রতিবাদ চলছে, যে বিক্ষোভ চলছে, আজকে আসানসোলে আমরা এই মিছিল করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
तृणमूल कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले का आरोप लगाते हुए कल्याणेश्वरी मोड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी की गई। कल्याणेश्वरी आंचलिक समिति के अध्यक्ष बूढ़ा खान ने कहा कि नंदीग्राम में जिस तरह से हमारे नेत्री पर हमला कर सुनिश्चित तरीके से उन्हें घायल किया गया है, भाजपा के लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में इस घटना की सजा राज्य की जनता भाजपा को देगी। नॉमिनेशन फाइल करके लौट रही थी तो हमारा दीदी का एक नेचर है कि आम गरीब जनता मजदूर किसान कहीं भी या पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल जाने से दीदी उनसे मिलती है और वो अपने आप को कभी भी सीएम नहीं समझती है कि हम पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है। उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। वो एक बात जानती है कि माटी मानुष का सरकार मतलब हो गया कि आम जनता की सरकार। तृणमूल कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के अध्यक्ष दीनानाथ रोहिदास ने भाजपा नेता अमित तुलसियान के विरुद्ध बराकर फाड़ी में लिखित मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। शिकायतकर्ता दीनानाथ रोहिदास ने बताया कि फेसबुक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरुलिया के मौनबाजार विधानसभा से भाजपा प्रार्थी गौरी सिंह सरदार ने आज घर घर जाकर भाजपा को वोट करने की अपील की। इस प्रकार अभियान में उनके साथ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा भी साथ थे। जनसंपर्क प्रचार अभियान के दौरान लोगों की भारी सहमति उन्हें प्राप्त हुई है। वे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ जीतू जाड़ी के गोपाल नगर में केंद्रा मोड़ में जनसंपर्क अभियान चलाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामुड़िया विधानसभा की वाम मोर्चा प्रत्याशी आईसी घोष का निंगा कोलेरी के एमपीआई स्कूल में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद आईसी घोष ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और चुनावी रणनीति बनाई। मौके पर काली बनर्जी, नुमान खान, सुजीत दत्तो, तपस कबीर, सपन मुखर्जी साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में हुए हमले का आरोप लगाते हुए कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस कुल्टी मोड़ से होते हुए रानी तालाब बस स्टैंड तक गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रेमनाथ शाह, शुभशीष मुखर्जी, संतोष चौधरी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी के इस सिलपाचर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।